मूवी की शुरुआत में हमें श्रीनिवास को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बीवी और अंकल के साथ रहता है। साथ ही में वो पुलिस कंट्रोल रूम में काम करता है, इमरजेंसी कॉल को उठाने का काम करता है, यानी कि जो लोग 100 नंबर पे कॉल करते हैं। श्रीनिवास का मानना है कि हम उस पर्टिकुलर केस में हम पुलिस की मदद कैसे कर सकते हैं, और श्रीनिवास अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो एक कॉल आता है। एक आदमी बताता है कि आज अदर नाम के इलाके में एक महिला की मौत होने वाली है, जो कि पूरे घर में अकेली है, जो कि आप कुछ भी करके बचा लीजिए। ये बात सुन के श्रीनिवास थोड़ा टेंशन में आता है, लेकिन उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक महिला घर में अकेली होती है, जिसके बारे में वो अननोन कॉलर बात कर रहा था। तभी इसकी डोर बजती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उसका वॉचमैन होता है। वो कहता है कि मैम, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे घर जाना है। ये लेडीज़ अकेली रहने से डर रही होती है, फिर भी उसे जाने देती है। उसके बाद वो अपनी दवाई लेती है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में श्रीनिवास को घर पर देखते हैं। टीवी न्यूज़ से उसे पता चलता है कि उस अननोन कॉलर ने पुलिस के साथ मीडिया को बता दिया था, जैसे उसने कहा था। बिल्कुल उसी तरह एक लेडीज़ की मौत हो गई है। बताया जाता है कि उस लेडी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। यहाँ क्योंकि कंट्रोल रूम ने कॉल को हल्के में लिया था, इसलिए लोग उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, और मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल रही होती है। इसीलिए विक्रम और विश्वा नाम के 2 पुलिस को इस केस पर लगा दिया जाता है, जो सीधा कंट्रोल रूम पहुंचकर श्रीनिवास और बाकी लोगों से सारी कॉल की जानकारी लेते हैं। उसके बाद उस कॉल पर फ़ोन लगाते हैं। साथ ही में एक किसी मर चुके हुए आदमी का नंबर होता है, जिसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर उसी अननोन कॉलर से कॉल आता है। बताता है कि कल मेरी बात को हल्के में लिए, जिस वजह से उस लेडीज़ की मौत हो गई, लेकिन आज जो खबर देने वाला हूँ उस आदमी को आप बचा लीजिए। उस अननोन कॉलर से पूछा जाता है कि तुम्हें इस घटना के बारे में कैसे पता चलता है, तो वो बताता है कि मुझे इसके विजन्स आते हैं, इसलिए मैं जान पाता हूँ। बाकी आप लोग मुझसे फालतू की बात ना करें, क्योंकि माउंट रोड पर एक कार की ट्रक से टक्कर होने वाली है, जिसमें कार ड्राइवर की मौत हो जाएगी, जिसे आप लोग उसे बचा लीजिए। अब इस बात का पता चलते ही उस एरिया में सभी पुलिस स्टेशन को सतर्क कर दिया जाता है। साथ ही में कॉल को ट्रेस करने से पता चलता है कि अलग अलग जगह से कॉल आ रहा है, मतलब कि इंटरनेट से कॉल किया जा रहा है। अब इनके सामने चुनौती है उस आदमी को बचाना। पूरा दिन नज़र रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन रात के 10 बजे अचानक से 2 सिग्नल ग्रीन हो जाते हैं, जिसे देखकर श्रीनिवास कुछ कर पाता इससे पहले एक ट्रक तेज़ रफ्तार से आकर कार को टक्कर मार देता है। मतलब कि ये बात भी सच हो गई। इस बात को सुनते ही विक्रम और विश्व वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सुबह से सिग्नल लाइन सही थी, लेकिन अचानक से गड़बड़ी कैसे आ गई किसी को समझ में नहीं आता। जो आदमी कार में था उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में मौत हो जाती है। अब 2 दिन में 2 लोगों की मौत हो जाने के कारण पुलिस को सब पता था, फिर भी कुछ नहीं कर पाई, इसलिए सभी पुलिस की निंदा कर रहे होते हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर कमिश्नर से केस को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए कहते हैं, जिसमें सभी को अननोन कॉलर का पता लगाना होता है, जिसके लिए कमिश्नर आदित्य नाम के पुलिस ऑफिसर को इस केस में लगा देते हैं, जो कि विश्व और विक्रम के साथ मिलकर काम करेगा। ये लोग अगले दिन से जांच करना शुरू कर देते हैं। विक्रम और विश्वा उस लेडीज़ के घर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस लेडीज़ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और वॉचमैन बताता है कि इस लेडीज़ का एक बेटा भी है, जो इंडिया से बाहर किसी देश में रहता है।
और ये लेडीज़ अपने बेटे की शादी किसी जानने वाले से करना चाहती थी, पर वह शादी हो नहीं पाई। अब ये लोग बाकी के जांच कर ही रहे होते हैं, तभी एक बार फिर उस कॉलर का कॉल आता है। बताता है कि आज जो होने वाला है पिछली घटना से बहुत बड़ा होने वाला है। आज अन्ना नगर के इलाके में एक बैंक में करोड़ों रुपए की चोरी होने वाली है, जिससे वहाँ की पब्लिक हंगामा करने लगे। इसे कुछ भी करके आप लोग रोक लीजिए। अब ये बात सुन के आदित्य उस एरिया की सारी बैंकों में सिक्योरिटी टाइट करा देता है और आदित्य भी इस केस पर पूरी तरह से लगा होता है। लेकिन कुछ समय तक कोई ऐसी खबर नहीं आती। लेकिन उसके बाद एक बैंक में एक महिला पैसा निकालने आई होती है, लेकिन वहाँ पर सभी का अकाउंट ज़ीरो होता है, जिस वजह से वहाँ पब्लिक हंगामा करने लगती है। तभी वहाँ आदित्य पहुँचकर सभी लोगों को समझाता है कि बताता है कि आप लोगों का पैसा कहीं नहीं गया है, कुछ टेक्निकल ख़राब होने के कारण ऐसा हुआ है। अब देखने पर उन्हें पता चलता है कि एक अकाउंट काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि एक मरे हुए आदमी के नाम पर है और बैंक का सारा पैसा जो कि 70 करोड़ था उसी बैंक में ट्रांसफ़र होने वाला है। तभी साइबर टीम की मदद से उस पैसे को ट्रांसफ़र होने से पहले रोक दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को पहली बार कामयाबी मिली है, इसलिए मीडिया और जनता में खूब प्रशंसा होती है। अगले सीन में देखते हैं आदित्य गाड़ी में सोचता है कि उस अननोन कॉलर को कैसे पता चलता है घटना के बारे में। इसके बारे में जानने के लिए जाकर वह डॉक्टर एनियन से पूछता है। डॉक्टर एनियन बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन केनिया में एक महिला थी जिनका एक्सीडेंट होने के कारण उन्हें सब पहले से पता चल जाता था क्या होता है, कौन सी घटना होने वाली है, तो इसलिए मैं इसे मान सकता हूँ। जब इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी टीवी न्यूज़ पे उस अननोन कॉलर का कॉल आता है। बताता है कि आज एक महिला एक मल्टी स्टोरियम में एक गैस लीक के कारण धमाका होने वाला है, जिससे एक की मौत होनी पक्की है। ये बात सुन के डॉक्टर एनियन बोलते हैं, ये आदमी भगवान का भेजा हुआ दूत है। अब आदित्य के सामने ये चुनौती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, फिर भी वहाँ पर पुलिस तैनाती की जाती है और साथ ही में मीडिया में ये भी लोगों को जागरूकता करते हैं। तभी एक महिला को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करके अपने घर जाती है। उसे पार्किंग में किसी होने का एहसास होता है। तभी वह डर कर तेज़ी से लिफ्ट में चली जाती है। वहाँ पर एक महिला मिलती है। वह बताती है कि आज मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेचने जा रही हूँ। वह महिला सबसे पहले अपने किचन में जाकर गैस चेक करती है। तभी एक ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई देता है। तभी नीचे जाकर देखते हैं वह महिला अपनी जो पुरानी गाड़ी बेचने जा रही थी, उसकी गाड़ी में सीएनजी गैस लीक के कारण गाड़ी में ब्लास्ट हो गई है। उस महिला की मौत भी हो गई है। यहाँ आदित्य इस घटना से पूरी तरह शॉक हो जाता है। ये घटना रोकने में नाकामयाब हो जाता है, इसलिए कमिश्नर उसे खरी खोटी सुनाता है। अगले सीन में श्रीनिवास को देखते हैं, जो ये सोचता है कि ये सारी घटना कैसे हो सकती है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। ये सब इतना सीधा साधा नहीं हो सकता है जितना लग रहा है। अब अगले सीन में देखते हैं आदित्य डॉक्टर एनियन को बुलाता है और सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। तभी उस अननोन कॉलर का
कॉल आ जाता है। इस बार डॉक्टर एनियन खुद बात करते हैं। बताता है कि मेरी पिछले साल एक्सीडेंट हुई थी और कुछ महीने बाद मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक लड़के की मौत हुई है, और जब सुबह में देखा जिस लड़के की मौत हुई है, सपने में देखा था उसकी मौत सच में हो गई है। तब से मैंने सोचा ये सारी खबर पुलिस को देनी चाहिए। यहाँ डॉक्टर उससे और बात करना चाहते हैं, लेकिन वह कहता है कि नहीं, जब मैं आपसे अकेले में मिलूँगा सब कुछ बता दूँगा। अभी आप उनसे कह दो भगवान की मूर्ति एक कंटेनर में भरी हुई है जो स्मगलिंग होने वाली है, आप उन्हें बचा लो। इस बार वह मीडिया को खबर नहीं दी है ताकि उन्हें पता ना चल जाए। डॉक्टर आदित्य से कहते हैं वह कोई साइको नहीं है, भगवान का भेजा हुआ दूत है। इससे पहले उस मूर्ति को बचाने की कोशिश करो। आदित्य ड्रोन की मदद से कंडक्टर पर नज़र रखता है और प्रतिभा नाम के गुंडे से वह मूर्ति बचा भी लेता है, और विश्वा उसे मार भी देता है। अगले सीन में एक गांव को दिखाया जाता है जहां 30 घंटे से एक बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। दूसरे साइड में गड्ढा खोद के बचाने का काम चल रहा था, लेकिन बारिश होने के कारण काम को रोक दिया जाता है। तभी उस अननोन कॉलर का कॉल आता है, बताता है कि बच्ची जिंदा है, आधा घंटा और काम चलेगा तो बच्ची बच जाएगी। उसके बाद आधा घंटा और खुदाई होती है और बच्ची बच जाती है। उसकी माँ उसे भगवान का रूप मानती है। अगले सीन में श्रीनिवास को देखते हैं। उसे कॉल आता है कि बैंक का मैनेजर खुदकुशी कर ली। तभी उस अननोन कॉलर का कॉल आता है। वो बताता है कि माला नगर के इलाके में 2 मर्डर होने वाला है। ये बात सुनते ही आदित्य को बताता है। आदित्य जब तक वहाँ पहुँचता है 2 लोगों की अलग अलग जगह पर मौत हो गई होती है, मगर इस बार उस अननोन कॉलर से एक गलती हो जाती है। जिस नंबर से वो कॉल आया था अभी भी एक्टिव होता है। कॉल को ट्रेस करके वहाँ विक्रम और विश्वा जाते हैं। उन्हें एक चोर मिलता है, उससे पूछते हैं तो वो बताता है मेरे मोबाइल से कोई और कॉल किया था, मैं उनके पास अभी ले जा सकता हूँ। वह 2 को एक जगह ले जाता है वहाँ जहाँ पर एक गैंग के कई लोग होते हैं। दरअसल जो पिछली रात कॉल किया गया था इन लोगों ने किया था ताकि पूरा शक उस अननोन कॉलर पर चला जाए और इन पर कोई ध्यान ना दे। इस काम के लिए एक मिमिक्री आर्टिस्ट को रखा था ताकि इन पर कोई ज़्यादा ध्यान ना दे। जैसे इनको पता चलता है कि विक्रम और विश्वा पुलिस वाले हैं, इन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इनके पीछे से हमला करके बेहोश कर देते हैं। तभी आदित्य की एंट्री होती है, इन लोगों को अच्छी तरह से मज़ा चखाता है और सभी को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन असली अननोन कॉलर को अभी पकड़ नहीं पाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जब सभी लोग कंट्रोल रूम में होते हैं, उस अननोन कॉलर का फ़ोन आता है। वो कहता है थैंक यू जो आप लोग मेरे कहने पर उस बच्ची को बचाया, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लोग मेरा नाम लेकर मर्डर कर रहे हैं, इसलिए आज से आप लोगों को कोई खबर नहीं दूंगा, क्योंकि अगले 10 सेकंड के अंदर खुद को मारने वाला हूँ। इतना कहने के ठीक 10 सेकंड के बाद एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सभी लोगों को लगता है वह खुद को गोली मार ली है। पर यहाँ श्रीनिवास ताली बजाने लगता है, क्योंकि सब कुछ वह समझ चुका होता है कि ये क्यों और किस लिए हो रहा है।
वो बताता है कि इधर बात हो रही है, लोगों को मारते गया कि वह एक्सीडेंट लगे। श्रीनिवास बताता है कि जिस एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर एनियन को बताया था, उस लड़के का नाम कलई था, जिसने देवकी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी, और जो कार एक्सीडेंट के बारे में बताया था वो देवकी का पिता थे। बैंक मैनेजर खुद को फांसी लगा लिया था, देवकी के मामा थे। देवकी की शादी की फ़ोटो में फेसबुक पे मिली, जिसमें ये भगवान के दूत ने भविष्यवाणी की। जो भी है, बहुत सफाई से ये मर्डर की, जिसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया, क्योंकि जिस लड़के की मौत हुई उसका भाई या पिता है। कलाई की मौत के एक हफ्ते बाद देवकी ने खुदकुशी कर ली थी। उन लोगों को उसी तरह एक्सीडेंट दिखाकर मारा जैसे इन लोगों ने की थी। यहाँ श्रीनिवास कहता है कि मेरे हिसाब से उसका बदला पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण सब कुछ ये नाटक किया ताकि वह अपने आखिरी शिकार को मार सके। जब ये श्रीनिवास ये बता रहा होता है, आदित्य के माथे से तभी पसीना आ रहा होता है, बहुत जैसे कि सब कुछ जानता है। वहाँ से टॉयलेट आदित्य जाता है। आदित्य फ्लैशबैक में जरिए हमें पता चलता है कि देवकी की पिता, मामा, मौसी व लेडीज कलाई को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे मार नहीं पाते। इससे पहले वहाँ आदित्य आ जाता है, कलाई के समझाने की कोशिश करता है, वह नहीं मानता है। फिर कलाई को ट्रेन के आगे आदित्य धक्का दे देता है, जिससे कलाई की मौत हो जाती है। ये सब देवकी के पिता से मिले होते हैं। जब ये सब सोचते हुए आदित्य टॉयलेट कर रहा होता है, उसे करंट का झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वहाँ पर एंट्री होती है कलाई के पिता दास की। वो अननोन कॉलर और कोई नहीं, दास ही होता है, जो पुलिस और मीडिया को कॉल करता था और बताता था। ये सब दास प्लान करके सबको मारता गया और एक्सीडेंट दिखाया, क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। जैसे उसे मारकर एक्सीडेंट दिखाया था, उसी तरह वो सबको मारकर एक्सीडेंट बताया। तो यहाँ पर दास का बदला पूरा हो जाता है और यहीं पे